राहुल गांधी पूछ रहे हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का जिम्मेदार कौन है। मोदी अभी मौन है मगर स्मृति ईरानी कह रही हैं फ्लाइंग किस क्यों दे रहे हो। विपक्षी दल के सांसद भावुक होकर मणिपुर की महिलाओं को अपनी मां बता रहे हैं, मोदी को मणिपुर की मां का हत्यारा बता रहे हैं। सत्ता पक्ष की ये नेता कोई जवाब नहीं दे रही हैं बल्कि रंजिश दिखा रही हैं। मणिपुर की महिलाओं पर सवाल हो रहा है तो 30 साल पहले कश्मीर की महिलाओं के साथ क्या हुआ था कहकर जस्टिफाई कर रही हैं। राहुल गांधी फ्लाइंग किस जैसा कुछ इशारा तो कर रहे हैं मगर स्पीकर की तरफ देखकर पता नहीं क्या दिक्कत है स्मृति ईरानी को, उसको भी लपक ले रही हैं। बिल्कुल टीवी सीरियल वाले ड्रामे की आदत नहीं छोड़ पा रही हैं। महिलाओं की दुर्दशा पर हो रही हिंसा पर विपक्षी दल के सांसद चर्चा कर रहे हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री मुद्दे को मोड़ दे रही हैं। सारी बातों को दरकिनार करके सिर्फ फ्लाइंग किस पर जोर दे रही हैं। विपक्षी सांसद लाख कहें कि नफरत के इस दौर में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं इसलिए पूरी संसद को फ्लाइंग किस दे रहे हैं, मगर स्मृति ईरानी सब कुछ पर्सनल ले चुकी हैं। खुद को और अपनी महिला सांसद साथियों को फ्लाइंग किस का टारगेट बता रही हैं। मणिपुर में पुलिस वालों ने महिलाओं को भीड़ के हाथ क्यों सौंपा नहीं बता रही हैं। खुद सीएम कह रहे हैं सैकड़ों मामले हुए हैं फिर भी इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया नहीं बता रही हैं। देश भर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं तो सरकार रोकने में फेल क्यों हो रही है नहीं बता रही हैं। देश भर में सांप्रदायिक हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है इस पर भी कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं। सरकार की मंत्री के तौर पर एक भी जवाब नहीं दे रही हैं। सत्ता पक्ष की सांसद के तौर पर भी एक भी जवाब नहीं दे रही हैं। बात का बतंगड़ बनाकर हंगामा कर रही हैं। टीवी सीरियल वाले किरदार से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कहने को तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मगर मुद्दे पर बात ना करके बिन बात का हंगामा करके महिलाओं की स्टीरियोटाइप इमेज बना रही हैं। मर्दवादी मानसिकता पर मुहर लगा रही हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला, उनकी देशभक्ति पर सवाल किया, उन्हें देशद्रोही कह दिया, मणिपुर की महिलाओं का हत्यारा बता दिया, अहंकार के मामले में रावण जैसा बता दिया, देश भर में केरोसिन डालकर आग लगाने वाला बता दिया। मगर इतने बड़े बड़े आरोपों पर भी चर्चा जरूरी नहीं समझी गई। देशद्रोही और हत्यारे जैसे शब्दों पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री को शिकायत भी हुई तो इस बात से कि संसद के अंदर फ्लाइंग किस क्यों दे रहे हैं। पहली बात तो वीडियो देखकर स्पष्ट हो जा रहा है कि फ्लाइंग किस जैसा अगर कुछ कर भी रहे हैं तो महिला सांसदों की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, स्मृति ईरानी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात कि अपने भाषण में बार बार फ्लाइंग किस देने वाले राहुल गांधी, खुद को मोहब्बत की दुकान खोलने वाला बताने वाले राहुल गांधी, अगर नारेबाजी के बीच में मामला सहज करने के लिए स्पीकर या गैलरी की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा भी किए तो यह कहां से आपत्तिजनक है। स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं, शिकायत दर्ज करवा रही हैं और उन्हीं की पार्टी की सांसद हेमा मालिनी फ्लाइंग किस वाली बात को सिरे से नकार दे रही हैं। फिर भी मान लिया जाए कि मंत्री जी आहत हो गई हैं तो नाम बताएं किस महिला सांसद की तरफ इशारा करके राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया है और कौन सी महिला सांसद है जो आहत हो गई हैं। फिर संसद में लगे सभी कैमरों की पड़ताल की जाए और पूरा पता लगाया जाए कि क्या क्या हरकत हुई है। इतनी संजीदगी दिखाने वाली बिन बात का बतंगड़ बनाने वाली मंत्री इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं कि मणिपुर की लाखों महिलाएं क्या क्या सह रही हैं। वहां महिलाओं को नंगी करके परेड कराया जा रहा है, उनकी योनि पर हाथ लगाया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, परिजनों को सामने ही मार दिया जा रहा है। इतना क्रूर अत्याचार क्यों नहीं देख पा रही हैं। उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उन्हीं की पुलिस महिलाओं को भीड़ के हाथों में सौंप रही है, उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, फिर क्यों वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं ले पा रही हैं। इतने गंभीर मामलों पर चुप रहने वाली नेता सोचिए कितनी संजीदा हो गई हैं कि फ्लाइंग किस के अंदर छुपी हुई अश्लीलता ढूंढ ले रही हैं। वैसे सब पता चल रहा है क्यों हंगामा करके पूरे मुद्दे को भटका रही हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है सवालों से अपने नेता को बचा रही हैं। राहुल गांधी समेत लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसद पिछले कुछ दिनों से सारे सवाल नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं मगर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद 9 अगस्त तक संसद की कार्रवाई में शामिल भी नहीं हुए हैं। उनके बचाव में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं अब तक का सबसे लोकप्रिय पीएम बता रहे हैं मगर मोदी राज में देश क्यों जल रहा है इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्हीं के बचाव में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बोल रही हैं और जो कुछ बोल रही हैं सब कुछ कुतर्की ही बोल रही हैं। जैसे सवाल था कि मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जवाब दे रही हैं कि कश्मीर में 1990 के दौर में सरला भट्ट और गिरिजा टिक्कू के गैंगरेप के लिए कौन जिम्मेदार है। मतलब स्मृति ईरानी क्या बताना चाह रही हैं कि 1990 के दौर में सरला भट्ट और गिरिजा टिक्कू के साथ गैंगरेप हुआ था और कांग्रेस ये सब रोकने में फेल हुई थी, इसलिए अभी महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसे जस्टिफाई कर दिया जाए। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, कांग्रेस भी कई बार फेल हुई है, कांग्रेस नेताओं ने भी बहुत कुछ गलत किया है, मगर अभी अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस सवाल का
जवाब कहां है, जवाब नहीं मिल रहा है तो जवाब को घुमा दिया जा रहा है, जैसे कथित फ्लाइंग किस का रास्ता घुमा दिया जा रहा है। राहुल स्पीकर की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी कह रही हैं हमारे साथ अश्लील हरकत की जा रही है, हमारी तरफ उनका फ्लाइंग किस आ रहा है। इस तरह गैंग रेप, दंगे जैसे गंभीर हालातों पर किए गए सवालों को साइडलाइन करके किस के नाम पर सब कुछ हवा में उड़ा दिया जा रहा है।